गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो बेटा, ज्वाइन हो जाओ सभी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका लेक्चर रहेगा वो है आयोनिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, लेक्चर 9 है, ठीक है। अरेनियस एसिड बेस और ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ा था, उसी में सी बात करें अपन, तो ये अपने पास आ जाएगा लेविस एसिड एंड बेस। ठीक, इसको लुईस अम्ल क्षार बोलते हैं अपन, लुईस अम्ल क्षार। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ। अब देखो, इस पे एक टेबल बनाएंगे, इसमें एसिड क्या होते हैं एंड बेस क्या होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ लिया होगा, फिर भी देखो, चलो ध्यान दो। देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल लें अपन, अमोनिया। आपको पता है ना, अमोनिया लॉन पेयर डोनेट करने के कारण क्या होता है, बेस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो तो बेस होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको ग्राइंड करने वाले, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दाता। तो इससे आपको समझ में आएगा और बहुत इजीली अपन पहचान पाएंगे। आप सुनना, दूसरा क्या होगा इसके अंदर, ऑल कैटायंस, सभी धनायन हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई कोई भी हो, एल्यूमिनियम +3 है, सोडियम प्लस है, Fe+2 है, Fe+3 है, ठीक, आपके पास NH4+ है, तो ये सारे क्या होंगे आपके पास, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल एनायंस आ जाएंगे। तो कोई Cl- है, कोई Br- है, कोई I- है, कोई SO4-2 है, कोई NO3- है, कोई ऑक्सीजन-2 है, तो ये सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको पहचानना होगा बेटा लेविस एसिड बेस। भाई सीधा सीधा तो है कि फिर तीसरा, भाई इससे इजीली पहचान में आ जाते हैं। देखो ये पहला दूसरा कुछ याद करने लायक नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर पे इन्हीं को बेटा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है, इनको क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक भी बोलते हैं, फिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास, नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। फिर चौथे नंबर की बात करें बेटा, तो ये वाले में आ जाएंगे आपके पास इनकम्प्लीट, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो
अपूर्ण अष्टक बोलते हैं जिसको, अपूर्ण अष्टक। ठीक है, अपूर्ण अष्टक के एग्जाम्पल हैं जैसे बेटा BF3 आपको पता है ना, ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है। BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, AlCl3 है, AlF3 है, BeCl2 है, BeF2 है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, हैविंग लॉन पेयर। तो केंद्रीय परमाणु के पास लॉन पेयर होना चाहिए। तो जैसे NH3 की बात करें तो ये लॉन पेयर होता है। RNH2 की बात करें तो ये लॉन पेयर है। R2NH की बात करें तो ये लॉन पेयर है। ROH की बात करें तो ये दो लॉन पेयर है। ROR की बात करें तो ये लॉन पेयर है। सिंपल वाटर की बात कर ले तो ये लॉन पेयर है इसके पास। RSH की बात कर ले तो लॉन पेयर है। RSR की बात कर लें तो लॉन पेयर है। H2S की बात कर लें तो लॉन पेयर। तो जिसके भी केंद्रीय परमाणु के पास लॉन पेयर होगा वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके पॉइंट्स तो खत्म हो जाएंगे, ये 4 नंबर ही पॉइंट था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा बातें। 5 नंबर बेटा आप सीधे सीधे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, फिर डबल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कंपाउंड बेटा मैं यहाँ से बता दूं, आप इसको सीधे याद करेंगे, सीधे याद करेंगे। जैसे आपके पास CO2 है, SO2 है, SO3 है। ठीक, तो ये जो लास्ट वाले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद करें बेटा। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है बेसिकली थ्योरी तो क्या है, और अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो लुईस अम्ल जिनको अपन नहीं समझा पा रहे थे अरेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टन एसिड बेस थ्योरी से, उसके लिए अपन ने लुईस एसिड बेस थ्योरी अपन ने बताई। इसमें बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो सारे कैटायन तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अपूर्ण अष्टक है, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं तो वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आपको ध्यान रखना है। CO2, SO2, SO3 आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपसे क्या है, फिर वही क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन यही है, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार की पहचान करनी। ठीक, अब देखो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे, AlCl3 है प्लस Cl माइनस है, इससे बन रहा है AlCl4 माइनस। ठीक, तो कई तरीके हैं भाई, सीधे सीधे एनायन आ गया तो ये तो क्या हो गया, लेविस आपके पास क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। ये क्या हो गया, La का मतलब लेविस एसिड हो गया, लुईस अम्ल और लुईस क्षार हो गई। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से AlCl3 आ रहा था, ये रिएक्शन भी होती है। फिर आप देखो ये रिएक्शन भी BF3 प्लस F माइनस, इससे आपके पास क्या बनता है BF4 माइनस, तो ये फिर लुईस एसिड हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स बन गया। मान लो ये रिएक्शन भी होती है, आपको पता होना चाहिए कि BF3 प्लस NH3, इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो इस तरीके से होता है BFFF, और ये लॉन पेयर डोनर होता है। तो अब आप ध्यान दो बेटा, ये लॉन पेयर वाला तो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, एसिड आ गया। ठीक है, लेविस एसिड आ गया। ठीक है, बहुत आसान से एग्जांपल है बेटा। ठीक है, दिक्कत आएगी नहीं आपको पहचानने में। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखो थोड़ा। ठीक है, देखो अपन ये कहते हैं CO2 प्लस ऑक्सीजन माइनस 2। आप ध्यान दो, इसीलिए ये प्रूव भी होता है
कि ये यहाँ लेविस एसिड होगा, लेविस एसिड होगा, ये लेविस बेस है, पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। पर CO2 अकेला दे रखा हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ इसके फेवर में एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन ये शो करती है कि लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है और CO3-2 बन जाता है। इसी तरीके से और देखो एग्जाम्पल, बेटा आप ध्यान से देखना है ये वाला एग्जाम्पल, SO2 ऑक्सीजन -2 से रिएक्शन करके SO3-2 बना लेता है। सिमिलरली SO3 ऑक्सीजन -2 से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, SO4-2 बना लेता है। केवल ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन -2 से रिएक्शन करके O2-2 बना लेता है, ये भी पाया जाता है पर ऑक्साइड, ठीक है। और ये भी पाया जाता है सल्फर प्लस S-2, तो ये बना लेता है S2-2, इसको डाई सल्फाइड आयन बोलते हैं, डाई सल्फाइड। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि इधर जितने भी लिखे हुए हैं बेटा, इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि अकेला CO2 पूछ ले, अकेला SO2 पूछ ले। अब जैसे क्या है, SO2 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। जनरली स्टूडेंट गलती से क्या बोल देते हैं कि सर SO2 में ये बॉन्ड हुआ, एक लॉन पेयर है तो ये तो बेस हो गया। नहीं बेटा, अगर वो केवल SO2 भी बोल रहा है ना आपको, तो SO2 आप क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे, ठीक है। टिपिकल बात नहीं है बेटा, रिएक्शन में या तो एनायन देगा या लॉन पेयर वाला कुछ देगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक की भी रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके की ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है ROR, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं BF3 से, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है ये ROR BF3, ठीक है। होती है ये रिएक्शन, ठीक है, BF3 बनता है। तो ये कहता है यहाँ, तो ये क्या है, लुईस अम्ल है और ये लॉन पेयर के कारण क्या है, लुईस बेस है, ठीक है। हाँ। तो बेटा आपसे लुईस अम्ल और क्षार ये पहचानने को बोलेगा, तो जैसे अपन ने कल किया था वैसे ये देखो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसको पहचानने में, ठीक है। फिर अपन इन्हीं एसिड बेस से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो बेटा देखो अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। पहले आपके पास क्या होता है, ठीक है, एक तो होते हैं प्रोटिक, अब वो चाहे सॉल्वेंट की फॉर्म में दे, प्रोटिक जो क्या कर सकते हैं बेटा, H+ रिलीज कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है बेटा, H2SO4, HCl है, H3O+ है, ठीक है, HCN है, CH3COOH है। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि ये सभी क्या कर सकते हैं, H+ लूज कर सकते हैं, तो इनको प्रोटिक, अगर विलायक के रूप में पूछ रहा है तो प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, केवल प्रोटिक बोल रहा है तो प्रोटिक भी हो सकते हैं। बहुत आसान सी बात है बेटा, जैसा नाम है अप्रोटिक, ठीक है, तो यह नॉन प्रोटिक भी बोलते हैं, नॉन प्रोटिक, ठीक है, नॉन प्रोटिक जो H+ लूज नहीं कर सकते, जो H+ त्याग नहीं सकते। ठीक है, अभी बताऊंगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। तो जैसे क्या है, जिसमें H+ है ही नहीं, CO2 है, ठीक है, NO है, H, एक तो ऐसे दे देता है, वो इतने सिंपल दे देता है। हाँ, इसमें थोड़ी सी होशियारी दिखाता है, वो सारे स्पेशल केसेस होंगे, स्पेशल केसेस, ठीक है। आपको पता है बेटा H3PO3 ये कितने H+ लूज कर सकता है, आपको पता है, 2 H+ लूज कर सकता है, No. ठीक है। तो Yes, sir. 2 H+ लूज करने के बाद क्या बनेगा, HPO3-2 बनेगा। तो HPO3-2, बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से,
ये किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन प्रोटिक, ये H+ लूज नहीं करेगा। सिमिलरली